आजकल मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि मैं सबसे ज़्यादा घड़ियों पे ही क्यों बोलती हूँ? क्योंकि मैं तो वास्तु भी करवाती हूँ, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, विजिटिंग कार्ड, लोगो डिज़ाइन, मोबाइल न्यूमरोलॉजी और पूरी एडवांस न्यूमरोलॉजी, हर चीज़ पे मेरी मतलब अच्छी प्रैक्टिस है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं गुरु हूँ, लेकिन मैं शुरू ज़रूर हूँ। और लेकिन ये सवाल जब बार-बार आता है तो मुझे लगा कि मुझे इसका आंसर आप सबको ही देना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं आप लोगों के दिमाग में भी ये चीज़ आती होगी। तो नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु अमृत अपने पिछले 26 साल से ओकल्ट के साइंस में प्रैक्टिस कर रही हूँ और सीखती ही जा रही हूँ और आज तक सीखती जा रही हूँ और आगे मुझे लगता है जब तक मेरा जीवन है मैं सीखते ही जाऊँगी और मुझे सिखाने का भी बहुत पैशन है। तो इसलिए मैं सिखाती भी रहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा है कि नॉलेज को कभी भी अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। जब आप इसको फैलाते हो ना, तो इसका बहुत सारा प्रसार होता है। बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो भारत की संस्कृति में थी, लेकिन वो लुप्त हो गई। किस वजह से? कि लोग अपना जो ज्ञान है वो बाँटना नहीं चाहते। वैसे तो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज्ञान बांटते जा रहे हैं, लेकिन कई बार ये ऐसा होता है कि जो अधूरा ज्ञान है वो खराब भी करता है। आजकल हो क्या रहा है कि किसी ने एक आधा कोई कोर्स किया या कोई बुक पढ़ी और यूट्यूब पे वीडियो डालनी शुरू कर दी, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ बढ़ जाती हैं। अभी मैंने कल ही किसी का एक एग्जांपल बताती हूँ। एक क्लाइंट मेरे पास आया, उसको किसी ने वॉलपेपर सजेस्ट किया हुआ था और उन्होंने 15 दिन से वो लगा रखा था। वो इतना ज़्यादा पावरफुल इंसान था और उसको लाइफ में क्या हो रहा था, कह रहा है कि पता नहीं कुछ दिनों से मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ, मैं खुश नहीं रह पा रहा। उसके पीछे की वजह थी उसका वॉलपेपर और उसने कहा कि मैंने ऐसे-ऐसे यूट्यूब से देखा और उनसे कंसल्टेशन ले ली। जबकि वो मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते कि उन्होंने कैसा वॉलपेपर लगवा दिया था कि एक इतने हँसते, खुश रहते हुए जो बहुत ही एंथुसियाज़्म वाला बंदा है, उसको भी उसने डाउन कर दिया। तो ऐसी पावर होती है। तो कभी भी अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए, आपको पहले उसका पास्ट देखना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस है, कितनी उसके पास नॉलेज है। ऐसे नहीं कि किसी ने भी यूट्यूब पे कुछ भी डाला और उसको ये कर दिया, क्योंकि आपकी कसौटी पे अगर कोई खरा उतरता है ना, तभी उससे आपको कंसल्टेशन लेनी चाहिए। तो बात कर रही थी मैं कि मुझे सब लोग ये सवाल करते हैं कि रिस्ट वॉच क्यों? क्योंकि रिस्ट वॉच मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट हो चुका है। उसके पीछे की वजह है, देखो 26 साल से मैं इस लाइन में हूँ। सबसे पहले मैंने अपना ये वास्तु सीखा, वास्तु के बाद मैंने रेकी सीखा, रेकी के बाद एस्ट्रोलॉजी में आई, नाड़ी किया, वैदिक किया, केपी किया, हर तरह की कर ली, लाल किताब भी किया और सबसे जो मेरा फेवरेट है, मैं लाल किताब को भी बहुत फॉलो करती हूँ, क्योंकि जिस तरह मेरी लाइफ में घड़ियों ने चेंज किया, मतलब इतने साल से इतना कुछ करते-करते मेरे खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो रहा था। क्लाइंट बहुत ज़्यादा थे, लेकिन क्या करना, जिसने जो जैसे मेरे से पूछा आना, मैंने कहना ठीक है जी, जितना कोई दे गया ठीक है। बल्कि वो मेरे खर्चे भी नहीं पूरे होते थे, उससे ज़्यादा की तो मेरी किताबें ऑर्डर हो रही हैं, मैं कोर्स कर रही हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, वास्तु में भी कहीं पे भी जाना, तो हर किसी को मतलब रिज़ल्ट आते थे। लेकिन इन रिटर्न में मुझे जो मिलना चाहिए था, जितने मेरे एफर्ट्स थे, वो नहीं मिल पा रहे थे। तो एक दिन मेरा दिल किया कि मेरे को घड़ियों का शौक था, तो मैं एक घड़ी अपनी खरीद के लेके आई और वो घड़ी मतलब परमात्मा की कृपा ऐसी थी कि मेरे पास ऑटोमेटिक ही बहुत ही अच्छी वॉच आई, ठीक है? तो इतनी अच्छी वॉच आई कि वो जैसे ही मेरी लाइफ में आई, मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ था, तो एकदम से यहाँ पर गया। अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे को हो क्या रहा है कि जब से ही मैंने घड़ी डाली है, तो मेरी लाइफ में ऐसे चेंज क्यों आया? अब कहाँ मैं, कोई भी आ रहा है, कितनी भी फीस दे रहा है और मैं एक्सेप्ट कर लेती थी, बार्गेनिंग नहीं करती थी, कुछ भी नहीं कहती थी, कहते ठीक है आपका जो दिन किया, क्योंकि एक मन में ये भी था कि ओकल्ट साइंस है तो इसका पैसा क्या करना है। लेकिन इसके लिए भी हमें ये ज़रूरी है ना कि हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उतना तो आना चाहिए ना। तो मेरे को इसमें ये था कि मेरा बुटीक भी है, तो उससे अर्निंग होनी, मैंने इधर इधर इन्वेस्ट करी जाना। लेकिन जैसे ही वो घड़ी ली, तो मेरे को वास्तु की मतलब कुछ ऐसी 3-4 विज़िट आई जिसमें मतलब अनएक्सपेक्टेड,
मैं आपको अगर उसमें बताऊँगी, तो कुछ लोगों को ये होगा कि पता नहीं मैम ऐसे करी। कहाँ मेरे को 21,000 31,000 मिल रहा था, वो सीधे ही 2.5 लाख 3 लाख लाख तक पहुँचा। तो मेरे को लगा कि ये तो मेरी लाइफ में मिरेकल्स हो गए। और जो भी कोई आ रहा है, अगर मतलब मेरे मन में खुद आया कि नहीं, मैं इतना कर रही हूँ, इतना एफर्ट दे रही हूँ, इतना टाइम दे रही हूँ। एक्चुअली क्या था कि वो घड़ी आने से एक तो मेरे को खुद की वैल्यू का पता चला कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, मैं क्या दे सकती हूँ। और एक था कि मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, क्योंकि वो घड़ी का साइज बहुत अच्छा था, उसका नंबर बहुत अच्छा था, बेल्ट वगैरह सब कुछ परफेक्ट मिला। ये मैं परमात्मा की तरफ से इंडिकेशन मानती हूँ कि उसने मेरे को ऐसी घड़ी दे दी जिससे कि मेरे को इस पे रिसर्च करने का मौका मिला। फिर मैंने कुछ लोगों से इसकी नॉलेज भी ली, फिर ग्राफोलॉजी किया, काफ़ी सारे मैंने ऐसे कोर्सेज़ लिए और इसको मैंने कंबाइन किया। क्योंकि वास्तु पे तो मेरी एक्सपर्टीज़ थी, तो मैंने इसमें अपना वास्तु का भी एक्सपर्टीज़ जो थी, उसको ऐड ऑन किया। एस्ट्रोलॉजी में लाल किताब को ऐड ऑन किया। तो मैंने पाया कि जहाँ-जहाँ पर, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों का जिनका वास्तु कर चुकी थी, तो उनकी घड़ियाँ चेंज करवाई कि कौन-सी दिशा में कौन-सी घड़ी लगाने से कौन-सा कलर हो, कौन-सी शेप हो। तो ये सारा करूँगी, तो उससे क्या रिज़ल्ट मिलते हैं, तो मैंने वो नोटिस करना शुरू किया। कम से कम 1,000 लोगों की मैंने ये जहाँ-जहाँ पे वास्तु किया था, तो 1,000 लोगों तक का जब मैंने देखा कि ये चीज़ परफेक्ट बैठ रही है, तो मेरे को यकीन हुआ कि वाक़ई में ये चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद मेरा दौर शुरू हुआ इस पे और ज़्यादा रिसर्च करने का। तो मैं इस पे और डीप डीप करती गई कि यहाँ तक कि कितना आपकी घड़ी में टाइम है। आप मेरे को फ़ोटो भेज रहे हो, उस पे कौन-सा टाइम है, उसके हिसाब से भी आपकी कुंडली बना के पता चल जाता है कि आप मेरे को कौन-सी प्रॉब्लम बताने वाले हो। तो इसलिए, क्योंकि इसमें मैंने मैजिक देखे, किसी के बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उनके 3-3 बच्चे हो गए। आप बिलीव कर सकते हो, एक लेडी का पिछले 25 साल से उसके बेबी नहीं था और उसकी डिज़ायर थी उसके हो जाए। उसकी घड़ी में मैंने एक छोटी-सी रेमेडी करवा दी और कुछ भी नहीं करवाया उसको, कोई एस्ट्रोलॉजी का, किसी चीज़ का कुछ नहीं, और उसके 3 बच्चे इकट्ठे हुए। इससे ज़्यादा बड़ा आप क्या मिरेकल सुनना चाहोगे? जिसकी शादी नहीं हो रही, उसकी शादी हो गई, जिसकी प्रॉपर्टी नहीं सेल हो रही, उसकी प्रॉपर्टी सेल हो गई, जिसका कोई अफेयर है या मतलब दिल टूटा हुआ है, तो वो उसका लाइफ पार्टनर उसके पास वापस आ गया। किसी को फॉरेन ट्रैवल चाहिए, फॉरेन ट्रैवल के लिए तो सबसे ज़्यादा फेमस हो चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि पंजाब में हर किसी को फॉरेन जाने का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। तो जिसको भी मैंने फ़ॉरेन के लिए जैसी घड़ी होती है वो दिलाई, तो उनका फ़ॉरेन का ट्रिप हो गया। तो इस तरह की इतनी ज़्यादा अमेज़िंग, किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं, इवन के कैंसर तक के पेशेंट ठीक किए हुए हैं मैंने सिर्फ़ रिस्ट वॉच से। तो इसलिए ये मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है और मैं ये चाहती हूँ कि इतनी सारी रेमेडीज़ करने से अच्छा है कि आप रिस्ट वॉच को ही अच्छे से सीख लो, पढ़ लो, क्योंकि रिस्ट वॉच एक्चुअल में है क्या? क्योंकि हम इसको सिर्फ ये मानते हैं एक छोटी-सी घड़ी, ठीक है ना? हर कोई यही मानता है कि ये एक छोटी-सी घड़ी है। अब ये छोटी-सी घड़ी कर क्या रही है? आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन नहीं आया होगा कि ये छोटी-सी घड़ी कर क्या रही है? और ये छोटी-सी घड़ी है, लेकिन उसमें चल क्या रहा है? आपका समय चल रहा है। आपको टाइम कहाँ से पता चल रहा है? हम तो इसको यही देख रहे हैं ना कि इतने बजे है। लेकिन आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसका टाइम ऐसा था, फलाने टाइम में उसने बहुत राइज़ किया, उसका अच्छा टाइम चल रहा था, उसका बुरा टाइम चल रहा था। तो आप लोग अगर टाइम को देखना ही चाहते हो, तो वक़्त मूवी है, उसमें आप उसको सिर्फ़ मूवी समझ के मत चलो, एक मतलब उसको रियलिटी समझ के चलो कि आपकी लाइफ़ में भी ऐसे ही होता है कि एकदम से इतना कुछ बदल जाता है। वो क्यों बदलता है? क्योंकि आपका समय चेंज हो रहा है। तो उसमें दिखाते हैं कि बलराज साहनी है, वो उसके लड़के होते हैं, वो कहते हैं कि वो मतलब काफ़ी रिच होता है, तो वो बोलता है, वो दूर से मतलब उँगली करके बोलता है कि लोग कहेंगे कि वो देखो उसके लड़के आ रहे हैं, और उसी टाइम एक भूचाल आ जाता है, ठीक है? अब वो भूचाल आया, कोई बच्चा किधर बिछड़ गया, कोई बच्चा किधर बिछड़ गया। तो ये चीज़ है कि इसको आप रियलिटी में लोगे ना, तो आपकी लाइफ में भी ऐसी ही चीज़ें होती हैं कि एकदम से कुछ ना कुछ हो जाता है। प्रकृति भी यही कर रही है, परमात्मा भी यही कर रहा है, हर चीज़ समय से कनेक्टेड है। आप उठने में भले ही लेट हो जाओ, लेकिन सूर्य कभी भी नहीं लेट होता है।
आप सोने में कभी भी लेट हो जाओ, सूर्यास्त होने का टाइम वही है। तो जब प्रकृति इसको कंट्रोल कर रही है, तो हम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे इस समय को? क्योंकि समय से सारी चीज़ें बिल्कुल बंधी हुई हैं। समय के बिना आपको एक फालतू भी 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा। जितनी सांसें आप लेकर आए हो ना, तो आप परमात्मा को बोलोगे कि एक समय दे दो मेरे को, एक पल का, और मेरी सारी संपत्ति ले लो, नहीं मिलेगा। तो इसलिए समय की वैल्यू को अगर समझना है, तो अपनी घड़ियों को समझ लो। घड़ियाँ सिर्फ आपकी घड़ियाँ ही नहीं है, वो आपको एक्चुअल में जो टाइम चल रहा है ना, वो चीज़ है। तो जिसने टाइम को समझ लिया, जिसने अपने टाइम को सही कर लिया, तो उसका तो अपने आप ही सभी कुछ सही होगा। और शनि जो है महाराज, वो वैसे भी समय से रिलेटेड है, तो कर्म फलदाता भी वही है, तो आपके कर्म भी अच्छे होने शुरू हो जाते हैं जब आप अच्छी घड़ियाँ लेते हो। तो ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ पे फ़ोकस करो आप। अपने घर की जितनी भी वॉल क्लॉक है, जित जितनी भी आपकी रिस्ट वॉच है, इवन कि आपका वॉलपेपर। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो घड़ी डालते नहीं, हमारे मोबाइल में टाइम आ रहा है। अरे टाइम आ रहा है तो वो भी तो आपका समय ही है ना। मोबाइल का जो वॉलपेपर है उस पे आपको घड़ी तो दिखेगी दिखेगी, और उसके पीछे जो वॉलपेपर है वो आपकी लाइफ में इसीलिए ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी वॉलपेपर पे, उसपे मेरे को बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी आए, और लोगों ने उसको पसंद भी किया और मेरे से रिक्वेस्ट भी की कि मैडम आप इसको और ज़्यादा अच्छे से, मतलब इसके बारे में बताओ, इस वॉलपेपर का क्या मीनिंग है। तो उसके लिए हम आगे भी वीडियो बनाएँगे, और अगर आपको इस तरह की नॉलेज वाली और चीज़ें चाहिए, तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समय के प्रति अवेयर हो सके। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम वास्तु करवाएँ, एस्ट्रोलॉजी करवाएँ, ये वो सब कुछ करवाएँ। ज़रूरी स वैसे तो सब कुछ है, क्योंकि हमारे 5 उँगलियाँ हैं ना हाथ की, तो इसका काम अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो सब उँगलियों का काम अलग है। तो ऐसे ही है। लेकिन मैं समय को एक मुट्ठी मानती हूँ। तो अगर आपने मुट्ठी को ही सही कर लिया, तो उँगलियाँ तो अपने आप सही हो ही जाती हैं। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। जैसे ही घड़ी सही हुई, वैसे ही आपका स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सही होना शुरू हो जाता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कभी भी किसी से फ्री में नॉलेज नहीं लेना चाहिए। तो ये इसको आप मेरी फीस समझ लीजिए, ताकि मैं आगे आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकूँ। नमस्कार।